हाय बच्चों, वंदे मातरम। आज हम लोग कक्षा 12 के का अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग यह देखने वाले हैं कि कैसे काम करता है चुंबकत्व जो है, ये कैसे काम करता है। प्यारे बच्चों, चुंबकत्व जो है यह एक प्रकार का घटना है। चुंबकीय परिघटना प्रकृति में सार्वभौमिक है, हर जगह है। विशाल दूरस्थ गैलेक्सियों, अति सूक्ष्म अदृश्य परमाणु, आदमी और जानवर सब में भली भांति से स्रोतों के उत्पन्न भांति भांति के चुंबकत्व क्षेत्र व्याप्त हैं। भू चुंबकत्व मानवीय विकास के भी पूर्व से अस्तित्व में है। चुंबक यूनान शब्द जो चुंबक है, प्यारे बच्चों, यह यूनान के एक द्वीप मैग्नीसिया के नाम भैया ठीक नाम से व्युत्पन्न है, जहाँ बहुत पहले 600 ईसा पूर्व चुंबक ये अयस्कों के भंडार मिले थे। इस द्वीप के गडरियों के शिकायत से कि इसके लकड़ी के जूते कई बार ज़मीन से चिपक जाते थे। लोहे की टोपी चढ़ी उनकी लाठी भी इसी प्रकार प्रभावित होती थी। चुंबकों के इस आकर्षित करने वाले गुण को उनको घुमाना फिराना दूरभर बनना पड़ता था। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, यदि हम देखें कि चीनी जो व्याख्यात थे, शिल्पकार थे, वो 6000 वर्ष पूर्वी सम्राटों हिन टिंग के विजय गाथा है। उनको शिल्पकारों में अपना इंजीनियर कहा जाता है। जो आज की भाषा में इंजीनियर, उसी भाषा में शिल्पकार हुआ करते थे। कारण विजय प्राप्त होने थी, इस इंजीनियरों ने एक साथ एक रथ बनाया जिस पर उन्हें चुंबक की बनी हुई एक प्रतिमा लगाई, जिसका एक हाथ बाहर निकला फैला हुआ था और रथ के चित्रकार द्वारा किया गया विवरण है। रथ पर लगी हुई प्रतिमा इस तरह घूम जाती थी कि उसकी उंगली हमेशा दक्षिण की दिशा में संकेत करे। इस रथ के सहारे घने कोहरे में हिंती की फौजें दुश्मन के पीछे पहुंच गई और आक्रमण कर उन्हें हरा दिया। ये प्रोसेस है, ये हिंदी का जो सैनिक बल है उस बल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हम लोग देखे थे आवेश जो होता है यह किस प्रकार काम करता है। आवेश या विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह खोज जो 19वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में की गई थी, इसका श्रेय ऑर्स्टेड, एम्पियर, बायो सेवर्ट आदि वैज्ञानिकों ने बहुत बेखूबी से किया। यदि हम चर्चा करें चुंबकीय संबंधी क्षेत्रों में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि नंबर 1 को यदि हम देखना चाहें तो चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए तो पृथ्वी एक चुंबकत्व की भांति व्यवहार करती है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। दूसरे टॉपिक को यदि हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें प्यारे बच्चों, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जब एक क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया तथा शांत पानी पर तैराया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका प्रयोग करते समय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण के संकेत करता है। चुंबक का दक्षिण ध्रुव कहलाता है। तो 2 ही ध्रुव होते हैं चुंबक के, एक दक्षिणी और उत्तरी होते हैं। 2 पृथक पृथक चुंबकों के 2 ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं। जब पास पास लाए जाते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आगे हम